हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 पार्ट तो हमने कर लिए थे। आगे पार्ट नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे। और यहां ऊपर मेंशन है कि आपने इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, ये मेंशन है। और वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एक दो और भी मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या कह रहा है आपको कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि एक तो नियत भाड़ा है। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। यानी कि दो तरह के भाड़े हैं, दोनों मिला के आपको देने पड़ेंगे। एक तो है फिक्स कि वो तो आपको देना ही देना है, आप चाहे 10 किलोमीटर जाएं, चाहे आप 100 किलोमीटर जाएं, एक तो फिक्स है और वो फिक्स ही रहेगा। और बाकी उसके अतिरिक्त जो लगेगा वो कितने किलोमीटर हम चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक व्यक्ति ने यदि 10 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसके लिए उसके लग गए हैं 105 रुपए, और 15 किलोमीटर की दूरी तय की तो लग गए हैं 155 रुपए। ये दो शर्त आ गई हमारे पास। इससे हम दो समीकरण बना लेंगे। इन दो शर्तों से हम क्या बनाएंगे? दो समीकरण। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है आपको? एक तो नियत भाड़ा आप ज्ञात करें और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें, यानी कि फिक्स और वेरिएबल कि प्रति किलोमीटर पर कितना किराया लगता है और वो जो नियत भाड़ा है वो कितना है वो ज्ञात करें। तो जो चीज हमें निकालनी है वही हम मान लेंगे। एक को x मान लेंगे, एक को y। इसके बाद भी एक और बात पूछ रहा है आपसे। ये कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यदि हमारे पास नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ जाएगा, उसके बाद इसका मान तो हम निकाल ही देंगे। ये बात की बात है। तो पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आप सोच सकते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं आपको कि कोई टैक्सी है, उसका जो नियत भाड़ा है हमारे पास, मान लीजिए नियत भाड़ा उसने रख दिया है 10 रुपए कि आप चाहे 1 किलोमीटर जाएं, चाहे आप 100 किलोमीटर जाएं, 10 रुपए तो आपके लगेंगे। और उसके अलावा आपको लगेंगे मान लीजिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर। तो यदि किसी व्यक्ति ने 10 किलोमीटर की यात्रा तय की तो 10 रुपए तो ये लग गए, प्लस 1 किलोमीटर के 20 रुपए, तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? 20 गुना 10, यानी कि हो जाएगा 200, और 10 उसको 210 रुपए देने पड़ेंगे। यदि किसी ने 15 किलोमीटर की यात्रा तय की तो 10 रुपए फिक्स और 1 किलोमीटर के 20 रुपए, तो 15 किलोमीटर के 15 गुना 20 यानी कि 300, तो उसके 310 रुपए लगेंगे। तो ये कंसेप्ट है फिक्स यानी कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़े का। ऐसे और क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे कोई बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल में रहने का एक तो देना होगा फिक्स किराया और एक देना होगा प्रति दिन के हिसाब से खाने का खर्चा। कि मान लीजिए आप एक महीने में सिर्फ 10 दिन रहे हैं हॉस्टल में, तो जो फिक्स किराया है वो तो आपका फिक्स है, वो तो आपको देना ही देना है, चाहे आप वहां एक दिन रहें, चाहे आप वहां पे 10 दिन रहें, चाहे आप पूरा महीना रहें। कि मान लीजिए 300 रुपए किराया है, वो तो आपको देना ही देना है, उसमें बिजली का भी आ गया। और जितने दिन रहेंगे उतने दिन खाने का खर्चा आपको देना है, वो डिपेंड करेगा कितने दिन आपने खाना खाया है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे। फिलहाल हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो तरह का भाड़ा है, एक है नियत भाड़ा, एक है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो मैंने माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपए, और माना प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का किराया बराबर y रुपए। अब हम आते हैं पहली शर्त के ऊपर। पहली शर्त के अनुसार दो समीकरण बन जाएंगे हमारे पास। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में क्या है कि 10 किलोमीटर की यात्रा तय की है और 105 रुपए उसके लग गए।
हम निकालते हैं कि यदि 10 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा तो कितना खर्चा उसको देना होगा। वो टैक्सी के अंदर बैठ गया तो ये x रुपए तो उसको देने ही देने हैं, x प्लस ये तो फिक्स किराया है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, चाहे 2 किलोमीटर जाएं, चाहे 100 किलोमीटर जाए, चाहे 10 किलोमीटर जाए, x तो लगेंगे आपके। और 1 किलोमीटर का है y रुपए, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 गुणा y यानी कि 10y, तो प्लस 10y, और ये टोटल किराया कितना पड़ गया उसको, 105। तो ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरी शर्त से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहा है उसने कि उसने दूरी तय की है 15 किलोमीटर और उसके लग गए हैं 155 रुपए। तो x तो लगेंगे प्लस ये फिक्स है, 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15 गुणा y यानी कि 15y, और ये टोटल दिए हैं उसने 155 रुपए। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण तैयार हो गए, आप इनको हल कर दें, लेकिन हल करने के लिए कंडीशन है कि आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं एक के नीचे एक समीकरण लिख देता हूं और इनको हल कर देते हैं। पहला समीकरण क्या बनाया हमने, पहला समीकरण है मेरे पास x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2। वैसे तो जब हम विलोपन विधि सीखेंगे, विलोपन विधि से 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, ये बहुत इजी है सोल्व करना। लेकिन यहां तो हमारे ऊपर कंडीशन है कि हमें किस विधि से ही हल करना है, हमें इसको प्रतिस्थापन से ही हल करना है। तो कर देते हैं। मैंने दोनों में से कोई एक समीकरण लिया, मैंने पहला समीकरण ले लिया। पहला समीकरण है x प्लस 10y बराबर 105, और यहां से मैं x का मान निकाल देता हूं, बड़ा आसान है, प्लस का 10y वहां जाके माइनस का 10y हो जाएगा, और क्या। तो 105 ये प्लस 10y यहाँ पे आके माइनस 10y हो गया। ये मैंने x का मान निकाला, इसे हम क्या कहा करते हैं, समीकरण नंबर 3 कहते हैं। x का मान किस समीकरण से निकाला, 1 से, तो x का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो लिख देते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, या प्रॉपर वर्ड क्या होता है, प्रतिस्थापित करने पर। कहां पे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे आप रखें 105 माइनस 10y, ये मैंने x का मान रख दिया, और प्लस का 15y ऐसे का ऐसे, और बराबर 155। अब ये प्लस 105 तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब यहां माइनस 10 है और प्लस 15 आपको दिखाई दे रहा है, माइनस 10 और प्लस 15। बड़ी रकम प्लस की है तो निशान प्लस का आएगा, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो प्लस का 5 आपके पास आएगा। तो माइनस 10 प्लस 15 करेंगे तो माइनस 10y प्लस 15y, तो क्या आएगा, प्लस का 5y बराबर ये 105 प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मेरे पास आ जाएगा 5y बराबर, आप इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास, 50 बचेगा। अब ये गुणा का 5 है, ये गुणा का 5 वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो भाग कर देंगे इसको, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 50 बटा 5, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से y का मान क्या आ गया, 10। y का मान 10 का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि प्रति किलोमीटर का किराया, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपए हो गया। y का मान कहां रखा जाएगा, समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान 3 में रखने पर, और समीकरण नंबर 3 है क्या आपके पास, समीकरण नंबर 3 है मेरे पास x बराबर 105 माइनस 10y, यहां पे इसका मान रखेंगे 105 माइनस 10 गुणा में y का मान 10। तो ये क्या आएगा, 105 माइनस 100 यानी कितना आ गया, 5। तो हमने निकाल दिया कि x बराबर 5 आया और y बराबर क्या आया, 10। मैं यहां इसका आंसर लिख दूंगा। अब तो क्या लिखा जाएगा, x बराबर 5 और y बराबर 10। लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है, आपको वर्ड्स के अंदर देना है आंसर। तो आप देखें x और y का मतलब क्या था, नियत भाड़ा ये मतलब है x का, और 1 किलोमीटर का किराया ये मतलब है y का। तो आप प्रॉपर आंसर दे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप कि नियत भाड़ा जो आपको निकालना था, उस टैक्सी का नियत भाड़ा x
यानी कि 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा या किराया बराबर 10 रुपए। यह आपका आंसर आ गया। लेकिन एक और बात पूछी उसने मुझसे लास्ट में कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़े तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। उसे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकालना है, तो आप लिख दीजिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर, आप ये काम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, मैं साइड में कर रहा हूं, आप नेक्स्ट इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? एक तो फिक्स किराया है x रुपए, वो तो आपको देना ही देना था, x हो गया, और 1 किलोमीटर का किराया कितना था? y रुपए। तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा? 25 गुणा y, यानी कि 25y। जैसे मैंने पहले किया था बिल्कुल वैसे का वैसे लिख दिया, ये आ गया। जैसे मैंने 10 किलोमीटर के लिए निकाला था x प्लस 10y, 15 के लिए निकाला था x प्लस 15y, तो ऐसे मैंने 25 के लिए निकाल दिया। 25 के लिए क्या आया मेरे पास? x प्लस 25y। लेकिन अब x और y के मान है मेरे पास, यहां रख दीजिए आप, तो क्या आएगा? x का मान है 5, ये हमने निकाला था, और प्लस 25, और प्रति किलोमीटर का किराया कितना था? 10 रुपए। तो क्या आएगा मेरे पास? 5 प्लस 25 गुना 10 करेंगे 250, तो 255 रुपए उसको देने होंगे 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए। तो ये आपके 2-3 आंसर आ गए हैं, एक तो नियत भाड़ा, एक प्रति किलोमीटर का किराया, और एक 25 किलोमीटर का किराया बराबर 255 रुपए। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी दोनों शर्तें ठीक हैं या नहीं है। पहली शर्त में क्या था कि उसको 10 किलोमीटर के 105 रुपए लगे। आप देखें 5 रुपए फिक्स हैं, 1 किलोमीटर के 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर के हो जाएंगे 10 गुना 10 100 रुपए। 100 और 5 कितना हो गया? 105। ये पहली शर्त आपकी ठीक है। 15 किलोमीटर के दिए उसने 155 रुपए, 1 किलोमीटर जो फिक्स है वो 5 है, 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं, तो 15 किलोमीटर के 15 गुना 10 150, और प्लस ये 5 कर दो तो 155 रुपए उसके लग गए। तो ये सारे आंसर आपके ठीक हैं, आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। अब जो पार्ट नंबर 5 है ये हमारे पास भिन्न वाला क्वेश्चन है, और ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं पहले स्टेटमेंट देखते हैं पहले इसकी एक बार। ये कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दें, जो ओरिजिनल एक भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में अगर आप 2 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या बन जाएगी? 9/11 बन जाएगी। ये पहली शर्त, पहला समीकरण यहां से बनाएंगे। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाएगी? 5/6 के बराबर। तो आप वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न आप सबको मालूम है, भिन्न होती है हमेशा अंश बटा हर की फॉर्म में। तो जब भी ये भिन्न वाला क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो 2 चीजें यहां पे अननोन है, जो आपको नहीं मालूम। 2 चीजें हैं, एक अंश और एक हर। तो हम इन क्वेश्चन को यहीं से शुरू करेंगे। हम मान लेंगे कि अंश बराबर x और हर बराबर y है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? जो ओरिजिनल भिन्न है वो हो जाएगी x/y। फिर 2 शर्तें हैं, उससे 2 समीकरण बनाकर हम x और y का मान ज्ञात कर देंगे, और जैसे ही x और y का मान आएगा यहां रख देंगे अंश बटा हर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो भिन्न आ जाएगी। तो सवाल ये कैसे शुरू करना है आपने भिन्न वाला? हम मान लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। माना अंश बराबर x और माना हर बराबर y, तो आपकी जो वास्तविक भिन्न है ओरिजिनल वो क्या बनेगी? अंश बटा हर, यानी कि x/y। और आपको इसी का मान ज्ञात करना है, इस भिन्न का मान ज्ञात करना है। पहले x निकाला जाएगा, फिर y निकाला जाएगा, फिर दोनों के मान यहां रखे जाएंगे, तो आपको वो भिन्न मालूम पड़ जाएगी। अब आते हैं हम पहली शर्त के ऊपर। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है पहली शर्त? उसने ये कहा कि अंश और हर, ऊपर वाला जो अंश है इसमें भी 2 जोड़ दें, नीचे वाला जो हर है उसमें भी 2 जोड़ दें। अंश में 2 जोड़ दिया x+2 हो गया, बटा हर में 2 जोड़ दिया तो y+2 हो गया। तो अब ये भिन्न किसके बराबर हो गई?
9/11 के बराबर हो गई। अब यहां से एक समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आर पार गुणा कर देंगे। आर पार गुणा का मतलब क्या हुआ? ये जो बटे में 11 है वो इधर आके गुणा में हो जाएगा, 11 यहां आ जाएगा, और जो ये वाला है ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। जो बटा है वहां जाके गुणा, जो बटा है वहां जाके गुणा कर दें। 11 को यहां दोनों से गुणा करनी है तो ब्रैकेट मेंटेन कर लें। तो 11 ब्रैकेट में x+2 बराबर ये y+2, दोनों को बारी बारी 9 से गुणा करना है तो आप चाहें तो एक बार ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब गुणा करके पहला समीकरण बनाएं। 11 को अंदर गुणा किया 11x, प्लस को प्लस से किया प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 गुणा y 9y और प्लस 9 दूनी 18। अब x और y वाले एक तरफ कर दीजिए, नंबर एक तरफ ले जाइए, पहला समीकरण आपका तैयार हो गया। तो ये प्लस का 9y तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का 9y, और ये प्लस का y वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का y। तो पहला समीकरण तैयार हो गया। 11x माइनस 9y प्लस का 18 है, माइनस का y है, बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 22 में से 18 गया 4, तो ये आएगा आपके पास समीकरण नंबर 1। तो पहली शर्त से हमने क्या बनाया? पहली शर्त से हमने पहला समीकरण तैयार कर दिया। अब आते हैं दूसरी शर्त के ऊपर। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? दूसरी शर्त के अनुसार उसने ये कहा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ दें, हर में भी 3 जोड़ दें, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? 5/6 के बराबर हो जाएगी। तो जोड़ दीजिए। अंश में भी 3 जोड़ दें, ये भिन्न है हमारे पास वास्तविक। अंश में 3 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? x+3 बटा हर में 3 जोड़ दिया क्या हो जाएगा? y+3, और अब ये भिन्न किसके बराबर आ गई? 5/6 के बराबर। फिर आर पार गुणा कर दें, 6 को यहां गुणा कर दें और इसको यहां गुणा कर दें। 6 को यहां गुणा किया, मैं ब्रैकेट मेंटेन करता हूं, 6 ब्रैकेट में x+3 बराबर, इसको यहां गुणा किया, 5 को दोनों से गुणा करना है तो ब्रैकेट लगा दी मैंने। क्या हो जाएगा? 6x प्लस 6×3 18 बराबर 5 को अंदर गुणा किया 5y प्लस 5×3 15। फिर वही करेंगे, x वाले एक तरफ, xy वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। ये प्लस का 5y इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5y। ये प्लस का 18 वहां ले जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 18। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 6x माइनस 5y बराबर प्लस 15 है और माइनस 18 है। बड़ी रकम फिर माइनस की है तो निशान माइनस का, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 18 में से 15 गया 3, तो -3 आ गया, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब एक के नीचे एक समीकरण लिख लीजिए आप। तो पहला समीकरण क्या है मेरे पास, वो लिख देते हैं। पहला समीकरण था 11x माइनस 9y बराबर -4, यह आ गया समीकरण नंबर 1। और इसके बाद लिखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या आएगा मेरे पास? ये रहा 6x माइनस 5y और बराबर -3 आ गया। ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लें, ये भी आपकी मर्जी है, और x या y का मान निकालें, ये भी आपकी मर्जी है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। तो मैंने लिया समीकरण नंबर 1 दोनों में से, आप चाहे 2 लें चाहे आप 1 लें, आपकी मर्जी है। तो समीकरण नंबर 1 लिया तो क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4। ये माइनस का 9y यहां जाके प्लस का 9y हो जाएगा, मैं x का मान निकाल देता हूं। तो ये आ जाएगा 11x बराबर, ये वहां जाके प्लस का हो गया तो माइनस का 4 और प्लस का 9y, और ये गुणा का 11 वहां जाके बटा में, तो मैंने x का मान निकाल दिया -4 प्लस 9y बटा में 11, और इसका नाम मैंने क्या दिया? समीकरण नंबर 3। मैंने दोनों में से समीकरण नंबर 1 लिया, आप जो मर्जी लें। ये -9y वहां जाके प्लस का 9y हो गया, x का मान निकाल लिया समीकरण नंबर 1 से। तो x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला, उसको समीकरण नंबर 3 कहते हैं हमेशा हम। 1 से निकाला तो ये मान कहां रखा जाएगा? 2 में। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यह प्रॉपर वर्ड आपको मालूम है क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि से करना है, कंडीशन है हमारे ऊपर, प्रतिस्थापित करने पर। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां पे आप क्या रख दीजिए? -4 प्लस 9y बटा में 11 समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 ये रहा हमारे पास 6x माइनस 5y, तो 6x का मान मैं रख देता हूं -4 प्लस 9y बटा में 11।
उसके बाद क्या है -5y और बराबर क्या है -3। अब यहां कैंसल तो होता नहीं 6 और 11 आपस में, तो कोई बात नहीं, 6 को अंदर गुणा कर दीजिए और ये बटा वाला 11 ऐसे ही रह जाएगा। प्लस को माइनस से गुणा किया -6 चौके 24, प्लस को प्लस से किया प्लस 6 निमे 54y और ये क्या है -5y और बराबर क्या है -3। अब मैं ये एलसीएम लेके खत्म करूंगा 11 को, जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटा में क्या लगाया 1, और एलसीएम लेते हुए मैंने बराबर भी साथ ले लिया, तो 11, 1 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 11। तो यही कर देते हैं हम क्वेश्चन को आगे। ग्यारह 1 और 1 का एलसीएम आया 11, वो कहां लिखा हमने बटे में, ये 11 लिख दिया मैंने। 11 से भाग किया 11 एकम 11, 1 आ गया, 1 को ऊपर गुणा किया इन दोनों से, लेकिन जब 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो वही का वही रहेगा, तो क्या रहेगा -24 प्लस 54y। 1 से भाग किया 11 को तो 11 आ गया, और 11 को ऊपर गुणा कर दीजिए इससे, 11 पंजे 55y, लेकिन बाहर माइनस का निशान है तो -55y और बराबर भी हम साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 से भाग किया 11 और 11 से ऊपर गुणा किया 11 3 33, लेकिन माइनस का निशान है तो -33, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि मैंने एलसीएम लेते हुए बराबर भी साथ लिया है तो बटे वाले को छोड़ दीजिए आप एलसीएम को। अब तो मेरे पास क्या आ गया -24 प्लस 54y -55y बराबर -33। अब क्या करें, ये -24 को तो वहां ले जाएं, क्या बन जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये -24 वहां जाके प्लस का 24 हो जाएगा। अब ये +54 है और -55y है, y वाले इकट्ठे हो जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप y वाले में y वाले को जोड़ सकते हैं, x वाले में x वाले को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर वाले को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, नंबर में नंबर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो प्लस का 54 है, माइनस का 55 है, एक प्लस का 54 एक माइनस का 55, बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का आएगा, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 1y, 55 में से 54 गया 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो मैंने सिर्फ y कह दिया, और ये माइनस का 24 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24, तो -33 और प्लस 24, तो -y बराबर, फिर वही कि एक रकम माइनस की है एक प्लस की है, माइनस का 33 प्लस का 24, बड़ी रकम फिर माइनस की है तो निशान कौन सा आएगा माइनस का, और बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 33 में से 24 गया 9 तो -9 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या आ जाएगा 9, तो y 9 निकाल दिया। y का मान कहां रखा जाएगा समीकरण नंबर 3 में, वहां से हम x का मान निकाल देंगे, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या था, x बराबर -4 प्लस 9y और बटा में 11, इसके मान रख दीजिए यहाँ पे, तो -4 प्लस 9 ब्रैकेट में y का मान 9 और बटा में क्या आ गया 11, तो ये क्या बनेगा -4 प्लस 9 गुना 9 81 और बटा में क्या आ गया 11। अब फिर वही एक माइनस का एक प्लस का, माइनस का 4 है प्लस का 81 है, तो बड़े रकम प्लस की है तो निशान प्लस का आएगा, और बड़े में से छोटा घटा देंगे, 81 में से 4 गया प्लस का 77 और बटा में 11, 11 कम 11, 11 सते 77, तो मेरे पास x का मान क्या आ जाएगा 7। तो मेरा आंसर आ चुका है, मैं निकाल चुका हूं कि x बराबर 7 है और y बराबर क्या है 9 है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आप देखें x और y का मतलब क्या था, x और y का मतलब था, x का मतलब था अंश, y का मतलब था हर, लेकिन आपको अंश और हर भी नहीं निकालना था, आपको निकालना था वह भिन्न ज्ञात करें, तो x और y का मान यहां रख देंगे तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, हमें अपनी भिन्न के बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो लिख दो कि यहाँ पे x का मतलब क्या है, x का मतलब है अंश, तो अंश आ गया 7 और हर आ गया y यानी कि 9, लेकिन आपको निकालनी है वो भिन्न, और भिन्न का मतलब है x बटा y यानी कि 7 बटा 9, तो आपका आंसर आएगा 7 बटा 9, क्योंकि आपको भिन्न का मान ज्ञात करना था, तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी 7 बटा 9। आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक भी है कि नहीं। पहली शर्त यह थी
कि आप अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। पहली शर्त क्या थी कि आप अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वह भिन्न 9/11 बन जाएगी। आप चेक करें कि आपकी भिन्न इस बात को फॉलो करती है। ऊपर भी आप 2 जोड़ दें 7 + 2, नीचे भी 2 जोड़ दें 9 + 2, तो 7 + 2 9 हो गया, नीचे 11 हो गया, तो वह भिन्न क्या बन जाएगी 9/11। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। और दूसरी शर्त, दोनों में अगर 3 जोड़ दें तो क्या वह 5/6 बनती है। हमारी भिन्न आई है 7/9, ऊपर 3 जोड़ दिया तो क्या बन गया 10, नीचे 3 जोड़ दिया क्या बन गया 12, और 2 के पहाड़े पे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 5/6, तो वह 5/6 बन जाएगी। तो दूसरी शर्त भी पूरी है, यानी कि आपका आंसर ठीक है। ऐसे आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन, भिन्न के ऊपर आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। करने ऐसे हैं, हाँ, यहां सोल्व करने के लिए कंडीशन लगा दी थी कि प्रतिस्थापन से करें। जब हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी तो हम हमेशा विलोपन विधि से करेंगे, और वो विधि हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे 3.4 में। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है 3.3 का 3rd क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, वो करते हैं। लास्ट पार्ट है 3rd क्वेश्चन का 6 पार्ट। ये आयु वाला सवाल है, और ये पहले हम 3.1 में ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट में कहता है कि 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद एक कोई जैकब है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ये पहली शर्त। यहां से हम बनाएंगे पहला समीकरण कि आज से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। दूसरी शर्त, आज से 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो आप उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों की, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। और ऐसे क्वेश्चन में हम वर्तमान आयु से ही स्टार्ट करते हैं मानकर। तो क्वेश्चन कैसे शुरू किया जाएगा हम पहले भी कर चुके हैं। मान लेंगे जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यहां से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माना उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये मान लिया मैंने। अब मैं पहली शर्त पे आता हूं, लेकिन पहली शर्त पे आने के लिए मुझे 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी है इन दोनों की। यदि किसी व्यक्ति की आज की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसमें आप 5 को जोड़ देंगे, यानी कि x + 5, और इसकी 5 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी y + 5। तो पहले हम दोनों की आज से 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अभी x है तो क्या हो जाएगी x + 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y + 5 वर्ष। दोनों की 5 साल बाद की आयु हमने निकाल दी। अब हम कहते हैं पहली शर्त के अनुसार या फिर प्रश्नानुसार क्या आ गया। क्या आया, उसने कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि x + 5 उसके पुत्र की आयु यानी y + 5 के कितने गुने के बराबर, 3 गुने के बराबर हो जाएगी। 3 गुने के बराबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 अपने पुत्र की आयु y + 5 के 3 गुने के बराबर हो जाएगी आज से 5 साल बाद। यहां से हम पहला समीकरण तैयार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो करिए, x + 5, ये 3 को गुणा करना है, 3 गुना, तो 3 को अंदर दोनों से गुना करना है बारी बारी। 3 गुना y, 3y + 3 × 5 = 15। अब x और y वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये +3y को इधर उठा के ले आए आप, तो -3y हो गया, और ये +5 वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो पहला समीकरण तैयार है।
प्लस में से माइनस, बड़ी रकम प्लस के तो प्लस का आएगा, 15 में से 5 गया 10, तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त से हम बनाएंगे दूसरा समीकरण। दूसरी शर्त में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। तो पहले हम दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व की निकालते हैं। यदि आज की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले -5 कर दें, इसमें से भी और इसमें से भी, तो निकाल देते हैं कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, आज से 5 वर्ष पहले, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यानी x माइनस 5 उसके पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 इसके 7 गुने के बराबर थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 उसके पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। एक समीकरण यहां से बना देते हैं, तो क्या आएगा, x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुना किया 7y, प्लस को माइनस से किया माइनस 7 पंजे 35, प्लस 7y को उठा के इधर ले आए माइनस 7y, माइनस का 5 यहां आ जाएगा प्लस का 5, लेकिन यहां पे ऑलरेडी क्या है माइनस 35, ये तो यहीं पे है, और माइनस 5 यहां पे आके क्या हो जाएगा प्लस 5। तो थोड़ा ध्यान से करना है, माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस प्लस बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 35 में से 5 गया 30, तो अब की बार ये माइनस 30 आया और ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 2। अब एक के नीचे एक समीकरण लिख दीजिए। पहला समीकरण क्या बनाया था, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण क्या बनाया, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, यह आ गया समीकरण नंबर 2। और ये दोनों में से अब आपको हल करना है। देखिए विलोपन से हल नहीं करना, उसने कंडीशन लगा रखी है कि आपने इसको कैसे हल करना है, आपने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे इसको। तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लें आप। मैंने पहला समीकरण ले लिया, x माइनस 3y बराबर 10, और ये माइनस 3y वहां जाके क्या हो गया प्लस का 3y, तो मेरे पास बड़ी आसानी से x का मान आ गया 10 प्लस 3y। इसे मैं क्या कहा करता हूं, समीकरण नंबर 3। x का मान किस समीकरण से निकाला हमने, समीकरण नंबर 1 से, तो x का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहां लिख देंगे x का मान, तभी इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, या जो प्रॉपर वर्ड है वो क्या होता है, प्रतिस्थापित करने पर। कर दीजिए, जहां जहां x है, समीकरण नंबर 2 देखें, समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, जहां जहां x है वहां पे 10 प्लस 3y रखें, तो 10 प्लस 3y, x का मान रख दिया, माइनस 7y ऐसे का ऐसे बराबर माइनस 30, ये प्लस 10 को वहां ले जाएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 3 है और माइनस का 7 है, 3 माइनस 7, बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 4, तो -4 आपके पास आएगा। ठीक है, तो +3 और -7, बड़ी रकम माइनस की है, 7 में से 3 गया 4, तो -4y बराबर, ये प्लस का 10 वहां जाके माइनस का 10 हो जाएगा। यहां पहले ही -30 है, -30 -10। अब जब दोनों रकमें माइनस की आ जाएं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगी, तो -40, माइनस से माइनस कैंसिल, ये गुणा का 4 वहां जाके बटा में 4, तो 40 बटा 4 और 4 धाए 40, तो मेरे पास y का मान कितना आ गया 10। तो मैंने y का मान निकाल दिया। मैं बचा हुआ क्वेश्चन यहां करता हूं साइड में, आप इसके आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे, साइड में नहीं करेंगे। y का मान आ गया 10। अब y का मान कहां रखा जाएगा, 3 में रखते हैं हमेशा, x का मान आ जाएगा, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान
समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3 और ब्रैकेट में y का मान कितना है? 10। तो ये क्या आएगा? 3 ढाई 30। तो कितना आ गया? 40। तो x आ गया हमारे पास, लास्ट में हम आंसर में पहुंच चुके हैं। x आ गया है 40 और y आ गया है 10। लेकिन ये आपका प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर आंसर वर्ड प्रॉब्लम में आपको x का मतलब बताना है कि x का मतलब क्या है। तो x का मतलब क्या था हमारे पास? x का मतलब है जैकब की वर्तमान आयु, और y का मतलब है उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो हम आंसर भी वैसे लिखेंगे, x का मतलब है जैकब की वर्तमान आयु, तो लिख देंगे। और उसने हमसे पूछा भी था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर x का मतलब 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y का मतलब 10 वर्ष। यह आपका आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं कि दोनों शर्तें ठीक है या नहीं। पहली शर्त में क्या था? पहली शर्त में था 5 वर्ष बाद। पहली कंडीशन में क्या था? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। आप चेक करना, दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु निकालना एक बार। 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी? 40 में 5 जोड़ दें 45, और इसमें 5 जोड़ दें 15। क्या ये इसके 3 गुने के बराबर है? बिल्कुल ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 45 15 का 3 गुना होता है। और एक कंडीशन थी कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी। चेक करें एक बार। जिसकी आयु आज 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु थी उसकी 35, और उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या थी? 5। क्या 35 5 के 7 गुने के बराबर है? बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आपने आंसर निकाला है। ये चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपने वैसे चेक करना है एक बार। तो हमारा आंसर आ चुका है कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है।